नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज ईरान और अमेरिका में बढ़ता तनाव। पश्चिम एशिया में तूफान से पहले की शांति दिखाई दे रही है। अभी अमेरिका दुनिया के साथ टैरिफ की जंग में उलझा हुआ है, लेकिन नजर ईरान पर है। तो ईरान जंग और बातचीत दोनों की तैयारी कर रहा है। अमेरिका और इजरायल में बढ़ते खतरों के बीच खामेनेई ने ईरान में कई बड़े बदलाव किए हैं। तो अमेरिका ईरान फिर आमने सामने, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रूस को धमकी, अगर अलास्का में नहीं हुआ समझौता तो रूस पर लगाए जाएंगे प्रतिबंध। 2 मिनट में समझ आ जाएगा पुतिन का प्लान। चीन के आगे अमेरिका ने टेके घुटने, टैरिफ में 90 दिनों की और दी छूट। पनामा नहर को लेकर चीन ने कड़ा किया रुख। वॉशिंगटन डीसी में ट्रंप ने उतार दिया 800 नेशनल गार्ड। ट्रंप के फैसले पर अमेरिका में उठे सवाल, शांति के समय नेशनल गार्ड उतारने पर घिरे ट्रंप। और चलते चलते में देखेंगे धरती के सबसे करीब मिला ग्रह, चौंकाने वाला हुआ खुलासा। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में स्टील प्लांट में धमाका, 2 की गई जान, 10 लोग घायल। भारत का बांग्लादेश को बड़ा झटका, जूट के थैले से लेकर कई चीजों के इंपोर्ट पर लगाया प्रतिबंध। एलएसी के पास चीन बनाएगा शिनजियांग तिब्बत रेल लिंक, इसी साल के अंत में शुरू होगा काम। अमेरिका ने बलूच लिबरेशन आर्मी को घोषित किया आतंकी संगठन, कहा इसने पाकिस्तान में कई हमलों की जिम्मेदारी ली। अब बात ईरान की। ईरान और इजरायल के बीच सीजफायर जरूर हुआ है, लेकिन जंग का खतरा बना हुआ है। इसलिए ईरान अपने दूसरे विरोधियों के साथ तनाव को घटा रहा है, जिससे अगर जंग हो तो उसके सामने टारगेट साफ है। अब ईरान ने इराक के साथ सीमा सुरक्षा समझौता किया है। इस समझौते पर ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी और इराकी राष्ट्रीय रक्षा सलाहकार कासिम अल अराजी ने दस्तखत किए। इससे पहले ईरान के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान का भी दौरा किया था। सऊदी और तुर्की के साथ भी ईरान ने अपने संबंध सुधारे हैं, यानी पश्चिम एशिया में ईरान खुद को मजबूत कर रहा है। ईरान इस बार अमेरिका को कोई मौका नहीं देना चाहता। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर ईरान ने परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं किया तो अगस्त के आखिर में उस पर हमला हो सकता है। लेकिन ईरान ने साफ कर दिया कि वो अपना परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं करेगा, पर बातचीत को जरूर तैयार है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के उप महानिदेशक मासिमो अपारो 11 अगस्त को तेहरान पहुंचे, जहां उन्होंने ईरान के विदेश मंत्रालय और परमाणु अथॉरिटी के अधिकारियों से मुलाकात की। ईरान के उप विदेश मंत्री काजम गरीबाबादी ने बताया कि दोनों ही पक्षों ने बातचीत को आगे जारी रखने पर सहमति जताई है। बैठक में ईरान ने अमेरिकी कार्रवाई की आलोचना नहीं करने पर IAEA की नीतियों पर सवाल उठाए और इसमें बदलाव पर जोर दिया। बता दें कि जून के अंत में ईरान की संसद ने IAEA के साथ सहयोग निलंबित कर दिया था। ईरान की तरफ से बातचीत तो शुरू कर दी गई है, लेकिन IAEA को अभी भी ईरान के परमाणु केंद्रों का दौरा करने की इजाजत नहीं दी गई है। ईरान जहां शांति की कोशिश कर रहा है, तो अमेरिका की तरफ से ईरान की घेराबंदी की जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच शांति समझौता कराया। इस समझौते से सबसे ज्यादा हलचल रूस और ईरान के अंदर मची हुई है। आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों ही देश रूस के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में शांति समझौते के बाद अब अमेरिका की भूमिका यहाँ बढ़ती दिखाई दे रही है। और दूसरा जो समझौता दोनों देशों के बीच हुआ है, उसमें ईरान की सीमा पर एक रणनीतिक गलियारे का निर्माण किया जाएगा, जिसका नियंत्रण अमेरिकी फेडरेशन के हाथों में होगा। अमेरिका 99 साल के पट्टे पर इस गलियारे का संचालन करेगा। इससे क्षेत्र में शक्ति संतुलन बदलेगा। ईरान को इस बात का डर है कि अमेरिका इस गलियारे के जरिए उस पर नजर रख सकता है और जंग के हालात में यहां से हमला भी कर सकता है, क्योंकि ये गलियारा ईरान के बॉर्डर से बेहद करीब है। अभी तक आर्मेनिया के ईरान के साथ में संबंध अच्छे रहे हैं, इसलिए हाल ही में हुए ईरान और इजरायल के संघर्ष के दौरान ईरान को अपने इस बॉर्डर पर किसी तरह की परेशानी नहीं आई थी। लेकिन अब अमेरिका की उपस्थिति बढ़ने पर ईरान और रूस दोनों की चिंता बढ़ती दिखाई दे रही है। ईरान की चिंता है कि ब्लैक सी के साथ साथ जॉर्जिया के रास्ते यूरोप तक उसकी पहुंच बंद हो सकती है। और यही कारण है कि ईरान की तरफ से अब धमकी दी जा रही है कि अगर इस गलियारे का निर्माण होता है तो ईरान इस पर हमला भी कर सकता है। ईरान ने साफ कर दिया है कि इस मामले में रूस उसका साथ दे या ना दे, वो उस गलियारे के निर्माण को जरूर रोकेगा, जो उसकी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है। ऐसे में ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हुआ समझौता एक बड़े युद्ध का कारण बन सकता है।
अब बात रूस अमेरिका वार्ता की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 15 अगस्त को अलास्का में बैठक होगी। मुद्दा यूक्रेन और रूस के बीच करीब 4 साल से चली आ रही जंग को रोकना है। ऐसे में पूरी दुनिया की नजरें इस समय अलास्का पर टिकी हुई हैं। इस बातचीत में यूक्रेन के भी शामिल होने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन यूरोपीय यूनियन को दूर रखा जाएगा, ये तय है। बातचीत का दिन जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की चिंता बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह के संकेत दे रहे हैं उससे समझौते में यूक्रेन को बड़ा नुकसान हो सकता है, जबकि रूस के लिए ये किसी जीत से कम नहीं होगा। इस बीच जब डोनाल्ड ट्रंप से पुतिन के साथ होने वाली मीटिंग को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। पुतिन के साथ बैठक के पहले 2 मिनट में ही मैं जान जाऊंगा कि डील हो सकती है या नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि जब भी मैं हिंदुस्तान और चीन पर टैरिफ लगाने की बात कहता हूं तो रूस पर इसका सबसे ज्यादा असर दिखाई देता है। पुतिन भी नहीं चाहेंगे वो अमेरिका को नाराज करे। ट्रंप ने कहा, मैं पुतिन से मिलने से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं से चर्चा करूंगा। यूरोपीय नेताओं से भी बात करूंगा। सबकी राय लेकर मैं पुतिन से मुलाकात में पूरी तैयारी के साथ जाऊंगा और देखेंगे क्या होता है। ट्रंप ने यूरोपीय नेताओं की तारीफ करते हुए कहा कि वो युद्ध से थक चुके हैं और चाहते हैं कि अपने देशों पर पैसा खर्च करना शुरू करें। ट्रंप पुतिन शिखर वार्ता में डोनबास के हिस्सों के बदले युद्ध विराम की बात कही जा रही है, जिसके बाद यहाँ के लोग डरे हुए हैं। नेटो के राजदूत ने भी इस बात को लेकर चिंता जाहिर की है कि इस शिखर सम्मेलन में सारा का सारा प्रेशर सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन पर ही है। अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने को लेकर पुतिन किसी तरह के दबाव में नहीं है। अब बात चीन के सामने अमेरिका के सरेंडर की। अमेरिका की तरफ से हिंदुस्तान को रूस से तेल खरीद बंद करने की धमकी दी जा रही है। इसके लिए 50% का टैरिफ भी लगाया गया है और संकेत यहां तक मिल रहे हैं कि इस टैरिफ को 100% तक किया जा सकता है। तो दूसरी तरफ चीन, जो रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदता है, उसके खिलाफ टैरिफ लगाने की हिम्मत अमेरिका नहीं दिखा पा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन आयातों पर टैरिफ के निलंबन को अगले 90 दिनों के लिए बढ़ा दिया है, जिससे एक बात तो साफ हो गई है कि चीन पर एक्शन लेने में ट्रंप के हाथ पांव फूल रहे हैं और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण रेयर अर्थ मेटल्स को माना जा रहा है। चीन का इसमें दबदबा है। रेयर अर्थ मेटल्स का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों से लेकर जेट इंजनों तक में होता है। अगर अमेरिका चीन पर कोई एक्शन लेता है तो चीन इसकी पहुंच को रोक सकता है या फिर धीमा कर सकता है। इसी के चलते अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि वो कंप्यूटर चिप तकनीक और पेट्रोकेमिकल उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले इथेन पर निर्यात प्रतिबंध हटाएगा। वहीं चीन ने अमेरिकी कंपनियों के लिए रेयर अर्थ मेटल्स की पहुंच को आसान बनाने पर सहमति व्यक्त की। अमेरिकी विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का एहसास है कि चीन के साथ टैरिफ की जंग होगी तो शुरुआत में नुकसान चीन का होगा, बाद में अमेरिका को घुटने टेकने होंगे। ट्रंप की तरफ से जहां चीन के साथ टैरिफ की जंग को 90 दिन के लिए और टाल दिया गया है, तो वहीं चीन के तेवर लगातार सख्त होते जा रहे हैं। दोनों ही देशों के बीच कई मुद्दों पर मतभेद सामने आ रहे हैं। खासतौर पर पनामा नहर को लेकर ट्रंप का कहना है कि चीन का बढ़ता प्रभाव दुनिया के लिए खतरा है। तो चीन ने पनामा नहर पर कब्जे का आरोप अमेरिका पर लगाया है और इस मुद्दे पर यूएन में दोनों ही देशों के बीच टकराव दिखाई दिया। इस महीने पनामा परिषद की मीटिंग की अध्यक्षता कर रहा है। पनामा के राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनो ने अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ने वाले वाटरवे पर अपने देश के स्वामित्व पर जोर दिया, तो डोनाल्ड ट्रंप इस पर कब्जा करना चाहते हैं। इस मामले में चीन मुलिनो के साथ दिखाई दे रहा है, यानी पनामा को लेकर एक नया मोर्चा चीन और अमेरिका के बीच खुलता दिखाई दे रहा है। अब बात ट्रंप के फैसले की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कब क्या करेंगे इसका अंदाजा किसी को नहीं होता और अब ट्रंप ने अचानक बिना किसी चेतावनी के वॉशिंगटन डीसी में 800 नेशनल गार्ड तैनात करने का आदेश दे दिया, जिसके बाद आधी रात को सेना ने मोर्चा संभाल लिया। ट्रंप का दावा है कि उन्होंने वॉशिंगटन डीसी में अपराध पर नियंत्रण लगाने के लिए नेशनल गार्ड उतारे हैं, लेकिन आंकड़े कुछ और ही कह रहे हैं। वॉशिंगटन डीसी में अपराध पहले से कम हो रहा है। मेट्रोपॉलिटन पुलिस के हिसाब से 2024 में हिंसक अपराध 35% घटा। FBI भी 9% की गिरावट बता रही है, यानी हालात में सुधार है। लेकिन ट्रंप ने फिर भी फौज उतार दी। नेशनल गार्ड को यूं सड़कों पर उतारना कोई छोटी बात नहीं है। अमेरिका में ये फोर्स आमतौर पर आपदा, बड़े हिंसक टकराव या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हालात में लगाई जाती है। और सबसे दिलचस्प बात, इस बार ना तो डीसी में कोई बड़े पैमाने की हिंसा चल रही है, ना अपराध दर रिकॉर्ड स्तर पर थी, जिसके चलते ट्रंप का आदेश सवालों में आ गया है। ट्रंप का दावा है कि आपराधिक गैंगों का कब्जा खत्म करना जरूरी है, राजधानी को सुरक्षित रखना है। पहले भी नेशनल गार्ड यहाँ उतरे हैं। 2020 में ब्लैक लाइव्स मैटर विरोध प्रदर्शन के दौरान ट्रंप प्रशासन ने सैकड़ों गार्ड तैनात किए थे, जब पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव चरम पर था।
2021 में 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर हुए दंगे के बाद सुरक्षा के लिए हजारों नेशनल गार्ड तैनात किए गए। 1968 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर की जान लेने की घटना के बाद डीसी में हिंसा भड़कने पर भी नेशनल गार्ड सड़कों पर उतरे थे। लेकिन फर्क यह है कि इन सभी मौकों पर हालात वाकई बेकाबू थे। इस बार हालात सामान्य हैं, लेकिन फिर भी 800 जवान उतार दिए गए हैं, जिसके बाद अमेरिका में ही सवाल उठ रहे हैं कि क्या डीसी में इमरजेंसी लगा दी गई है। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे हमारे सबसे करीब की गैलेक्सी की, जो हमारे सूरज जैसे ही एक तारे के चारों ओर घूम रही है। और वैज्ञानिक इस खोज से बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि हमारे पड़ोसी तारे अल्फा सेंटोरी ए के पास एक ग्रह खोजने की दिशा में एक बड़ी सफलता है। ये कमाल है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का। इस शक्तिशाली टेलीस्कोप में एक खास उपकरण लगा है, जिसे कोरोनोग्राफ कहते हैं। इसकी मदद से वैज्ञानिकों ने अल्फा सेंटोरी ए तारे की चकाचौंध वाली रोशनी को रोक दिया, ठीक वैसे ही जैसे ग्रहण के समय हम सूरज की सीधी रोशनी से बचते हैं। जब तारे की रोशनी हट गई तो एक अविश्वसनीय नजारा सामने आया। तारे के पास एक धुंधला सा पॉइंट नजर आया। ये एक संभावित ग्रह की तस्वीर थी, जो अपने सूरज से लगभग 10,000 गुना कम चमकदार था। ये ग्रह अपने तारे में उतनी ही दूरी पर था जितनी दूरी पर हमारा सूरज और धरती के बीच की दूरी का लगभग 2 गुना है। हालांकि इसमें एक दिलचस्प बात और भी है कि जब वैज्ञानिकों ने 2025 की शुरुआत में उसे दोबारा देखने की कोशिश की तो वो दिखाई नहीं दिया। उन्हें लगता है कि शायद उस समय वो ग्रह अपने तारे के बहुत करीब चला गया था। अगर ये खोज सच साबित होती है तो ये हमारे सूरज जैसे तारे के चक्कर लगाने वाला अब तक का सबसे करीबी ग्रह होगा। ये खोज हमें धरती के आसपास के ग्रहों को समझने का एक शानदार मौका देती है। आने वाले समय में जेम्स वेब टेलीस्कोप और 2027 में लॉन्च होने वाला नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप इस ग्रह के बारे में और भी कई रहस्य खोल सकते हैं, जिससे शायद हमें इससे जुड़ी कोई नई जानकारी भी मिल सकती है। तो फिलहाल के लिए वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।